हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम दो इंडिकेटर को यूज करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। वो टेक्निकल इंडिकेटर है और उसको यूज करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो हम दो दो टेक्निकल इंडिकेटर का जो बात कर रहे हैं, उस इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर है हमारा, जिसका नाम है वी वैप, WAP। इसका नाम है वी वैप। और दूसरा इंडिकेटर का नाम है MACD, MACD। ये दो टेक्निकल इंडिकेटर है और ये दोनों इंडिकेटर को हम लगा करके यूज करके एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आप कोई भी चार्ट को ओपन कीजिए किसी भी ब्रोकर में। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और बैंक निफ्टी का हमारा ये सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी का ये हमारा चार्ट है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे। आइए पहले हम लगा देते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम पहले यहाँ टेक्निकल इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे MACD। ये हमारा जो ऊपर वाला है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाले, इसको अप्लाई कर देंगे। और दूसरा इंडिकेटर जो मैंने बताया वी वैप को, वो वी वैप लगा देंगे। वी वैप इसको लगा देंगे। दोस्तों, इसमें कोई सेटिंग में कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। एक्चुअली वी वैप का लाइन जो है वो आपको तीन दिख रहा होगा। तो एक अपर बैंड है, एक लोअर बैंड है, और ये सेंटर वाला जो लाइन दिख रहा होगा इसको हम वी वैप बोलते हैं। तो अपर बैंड और लोअर बैंड का कोई ज़्यादा खासा काम नहीं होता है, तो हम इसको सिर्फ यहाँ से निकाल देंगे। आप किसी अदर ब्रोकर में जब आप चार्ट पे वी वैप लगाएंगे तो वहाँ पे आपको अपर बैंड और लोअर बैंड नहीं दिखेगा। तो बस उसके अकॉर्डिंग ही रखते हैं। तो इसको हम वी वैप को सिर्फ इसमें अपर बैंड और लोअर बैंड को हटाने के लिए ही मैं यहाँ पे इसका सेटिंग को खोला हूँ, अन्यथा खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपर बैंड और लोअर बैंड को मैंने हटा दिया है और यहाँ से ओके कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वी वैप का जो है लाइन वो लग गया है। ये जो है हमारा वी वैप का लाइन है और ये जो है हमारा इंडिकेटर MACD। तो ये MACD हो गया, एक वी वैप हो गया। अब दोस्तों, ये दोनों को सिंगल सिंगल पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये सिंगल क्या है। आप देखिए, अगर ये जो वी वैप का लाइन है, वी वैप का लाइन से अगर प्राइस ऊपर रहता है तो हम ये पॉजिटिव समझते हैं, और वी वैप के लाइन से अगर प्राइस नीचे रहेगा तो उसे हम नेगेटिव समझते हैं। तो इस तरह से वी वैप को हम ट्रेड करते हैं। और MACD के लिए, MACD को कैसे ट्रेड करेंगे? MACD को ट्रेड करने के लिए यहाँ पर जो आपको दो लाइनें दिख रही होंगी, एक जो ये दो लाइनें दिख रही हैं, इस पे हम इसको ट्रेड करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो ये ऊपर के नीचे से जो ये जो लाइन है वो क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से लाइन को क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। जैसे हमारा एक यहाँ पे एंट्री बनता हुआ दिख रहा है, एक इस जगह पे एंट्री बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक यहाँ पे एंट्री है, एक यहाँ पे एंट्री है। तो आपको यहाँ पे एंट्री दिखेगा, ये एक एंट्री है तो एक यहाँ पे एंट्री दिखेगा। तो इस तरह से हम इसमें, ये हमारा जो MACD का लाइन है वो इस तरह से बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो ये तो सिंगल हो गया, सिंगल सिंगल लाइन के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें हम दोनों को मर्ज करके, जो दोनों को मर्ज करके हम ट्रेड कैसे करेंगे। ये तो सिंगल हो गया कि भाई MACD का लाइन ऐसा चल रहा है तो हमें कॉल लेना चाहिए, MACD का लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें सेल करना चाहिए। ये तुक्की वाली बात हो जाएगी। तो हमको ये दोनों को मैच करके ही ट्रेड करने का प्लान कैसे करना है वो देखते हैं। तो आप जो है वो टाइम फ्रेम कोई भी रख सकते हैं, 5 मिनट का भी रख सकते हैं और 15 मिनट का भी रख सकते हैं। तो अभी तो ये 5 मिनट का है टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे बनता है।
इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी मार्केट में नहीं होगा, और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में आते ही लोग ये सोचते हैं कि बस पैसा लगाना है और कमाना है। ये ट्रेडिंग का सेटअप है, जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा हम इसमें पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और किसी किसी दिन सेटअप नहीं भी बनता है, पूरा दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, तो फोर्सली हमें उसमें एंट्री लेना ही नहीं है कि नहीं मुझे आज करना ही करना है। ऐसा कभी प्लान नहीं करना है। जब हमको मौका मिले, जब हमारा चार्ट बोले कि हाँ अब एंट्री लो, तब हमें एंट्री लेनी है। और अगर दिखता है कि ना नहीं है, तो हम उसमें एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो आइए इसमें एंट्री देखते हैं। पहला कि अगर कॉल साइड की एंट्री बनानी है तो हमें वी वेब के लाइन का ऊपर में प्राइस होना चाहिए, और नीचे एमएसीडी का जो लाइन है उसका भी क्रॉस ओवर होना चाहिए, जो कि नीचे से होना चाहिए ऊपर की तरफ। और इस तरह से ग्रीन ग्रीन कैंडल भी बनता हुआ होना चाहिए। अब इस तरह का क्रॉस ओवर भी होना चाहिए। और ये जो हमारा फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, इसको ब्रेक, ये जो हमारा वी वेब का लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना चाहिए या क्लोजिंग देना चाहिए, तभी हम इसमें कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल से वी वेब लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे एमएससीडी का लाइन भी नीचे की तरफ क्रॉस करके ये पॉइंट बनाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से रेड सिग्नल भी बनता हुआ दिख रहा है। तो छोटा मोटा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। देखिए, छोटा मोटा प्रॉफिट बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर 10 रुपये भी मिल रहे हैं एक ट्रेड में, क्योंकि बैंक निफ्टी में 15 का क्वान्टिटीज़ का साइज का एक लॉट होता है। 10 रुपये मिल रहा है तो आपको 150 रुपये मिल रहे हैं। 30 लॉट लिए हैं, सॉरी 30 क्वांटिटी में है, 2 लॉट लिए हैं, तो अगर 10 रुपये मिल रहा है तो आपको 300 रुपये मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जितना छोटा टारगेट हम रखेंगे उतना जल्दी अचीवमेंट होगा, और उस पैसे को, प्रॉफिट को बाहर ले करके आइए, तो वो एक ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप देखेंगे इस लाइन, ये जो रेड कैंडल है यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक करके वी वेब को और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो एमएससीडी की लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। जो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। इसको गोल्डन भी बोल सकते हैं कलर को, तो इसको नीचे की तरफ क्रॉस करके आ रही है। तो इस तरह से 2 कन्फर्मेशन हमें मिल रहा है। पहला कि एक रेड कैंडल वी वेब लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया, और दूसरा एमएससीडी की लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, और एक ये जो बार है वो बनता हुआ रेड दिख रहा है। तो ये कन्फर्मेशन है, तो हम इसमें सेल साइड की एंट्री का प्लान कर सकते हैं, और जो भी 10 रुपये 20 रुपये मिलता है हम ले करके उसको निकल सकते हैं। तो इस तरह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जो कॉल का एंट्री और पुट का एंट्री कैसे बनाना है ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। किस किस जगह पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेटर है, तो ये परफेक्टली एंट्री तो बताएगा, लेकिन किसी किसी जगह पे आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो उस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पर एक एंट्री प्लान किया कि भाई ऊपर चल रहा है मार्केट। अब एक सेकंड में बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर तो अभी प्लान किया कि भाई मार्केट ऊपर चल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन इस जगह पे क्या है, वी वेब के नीचे है, तो इस जगह पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा लेवल ये होना चाहिए कि नीचे से जब एमएससीडी ऊपर की तरफ क्रॉस करके चल रहा है, तो हमारा वी वेब को लाइन जो है वो भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ प्राइस को निकलना है, तभी हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, तो हम इसमें एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो इस जगह को थोड़ा आप लोग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो जगह है यहाँ पे हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक दिखा रहा है एंट्री का प्लान, लेकिन यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो हम यहाँ एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें बचना है ट्रेडिंग करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे
MACD की जो लाइन है वो ओवरलैप करते हुए कंटिन्यू ऊपर वाला एरिया में ही है, मतलब वो ये बता रहा है कि मार्केट नीचे आना आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको रेड रेड बार कैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आप देखिए प्राइस जो है वी वेब को ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें एंट्री कॉल साइड की नहीं बन रही है, क्योंकि जो बार कैंडल है वो साइलेंट हो गया है और एक दूसरे के ऊपर मूविंग एवरेज जो है वो ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो इस जगह पे आपको यहाँ पैसा बनता हुआ सिर्फ दिख रहा है कैंडल स्टिक में, लेकिन हमारा जो सेटअप है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। हम एंट्री प्लान कहाँ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक एंट्री प्लान आपको दिखेगा। एक ग्रीन कैंडल से वी वेब को लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। यहाँ पर भी प्राइस जो है MACD का जो लाइन है ये भी ऊपर की तरफ चल रहा है, बार भी बनता हुआ दिख रहा है, ये ऊपर क्लोजिंग भी है, तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। मतलब वी वेब और MACD ये दोनों एक जैसा सिग्नल देना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में सिग्नल देगा तो हम इसमें एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस तरह का अगर वीडियो पसंद आ रहा है चैनल तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।